की बात की, नए बिल की बात की, लेकिन अभी भी डेडलॉक जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। ऑपोजिशन जो है वो रेजोल्यूशन के बगैर मान नहीं रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तरफ विपक्ष है जो युवाओं के कंधे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स हैं जो एग्जाम्स की प्रक्रिया में और पारदर्शिता चाहते हैं, भविष्य में पेपर लीक नहीं चाहते, और अभी जो पेपर लीक हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जहां तक नीट पेपर की बात है लीक होने की, उसके जो 13 दोषी थे उनकी गिरफ्तारी सरकार ने करवा दी, उनको जेल भेज दिया। अब उनको कड़े से कड़ा दंड जल्द से जल्द मिले, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी। उसके खिलाफ उनको कड़ा दंड मिले, जल्द मिले, वो करने। कल रात को ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बताया कि कैसे आज उनकी सरकार कैबिनेट में एक नया बिल लाने वाली, जिसमें नया कानून बनाएंगे ताकि भविष्य में ना पेपर लीक हो, अगर कोई लीक करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कैसे हो। इस पूरे कामकाज को एक नया खाका बना के कैबिनेट ला रही है। सोमवार को उस पर चर्चा होगी। मैं चाहता हूं विपक्ष उस चर्चा में भाग ले। आप नीट लीक पर भी बोल सकते हैं, पेपर लीक पर भी बोल सकते हैं, आपने बिल पर भी बोल सकते हैं, जो आपके मन पे बोलिए, लेकिन चर्चा में भाग लें, भागे नहीं। क्योंकि आप जो विपक्षी दल हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी? हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक मान गए, लेकिन अपोजिशन जो है वो डिस्कशन के लिए तैयार नहीं। सोनम वांगचुक जिस मुद्दे के लिए कह रहे थे कि एग्जाम्स पारदर्शी हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, हमने वो सब कदम उठाए हैं और उनके विषयों को हमने एड्रेस किया है। जहां तक विपक्षी दल है वो राजनीति करने आए हैं, वो राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। वो चर्चा में भाग क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको पता जब चर्चा होगी तो कांग्रेस और सपा और बाकी दलों के शासन में जो पेपर लीक हुए उन सबकी चर्चा होने वाली है। वो 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। आम आदमी पार्टी की बात हो, पंजाब में क्या हालत हुई, दुर्गति हो गई पंजाब की। वहां के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, कर्मचारी भी और वहां के स्टूडेंट्स भी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये दल चर्चा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जब चर्चा होगी तो उनके कारनामों पे भी पर्दे खुलेंगे, जहां पर उनके राज्य में पेपर लीक हुए। और शायद इसीलिए वो चर्चा से भागना चाहते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और युवाओं को जानबूझकर भ्रमित करने का प्रयास करते हैं।